महत्वपूर्ण चीज़ का अपन एक ट्रेनिंग लेंगे जिसको बोलते हैं CPR। आपको हो सकता है कि इंग्लिश के कुछ शब्द समझ में नहीं आए, लेकिन CPR कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन बोलते हैं। कुल मिला के बात ये है, किसी के हार्ट अटैक आ जाता है या सांस बंद हो जाती है या अचानक चक्कर खा के गिर जाए और उसका धड़कन बंद हो जाए, सांस बंद हो जाए, या छोटे बच्चों में अक्सर सांस भूल जाते हैं। छोटे बच्चे है कि नहीं है, छोटे बच्चे अक्सर सांस भूल जाते हैं। तो इस स्थिति में अपने को क्या करना करके, है ना, तो उसको CPR बोलते हैं। CPR कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, मतलब अपना दिल और सांस इसको कैसे बनाए रखें, दिल की धड़कन कैसे बनाए रखें और सांस चालू कैसे रहे। भाई जिंदगी कैसे बनी हुई है, दिल की धड़कन और सांसों से तो है। अगर सांस बंद हो गई और दिल की धड़कन बंद हो गई तो काम खत्म हो गया। किसी भी आदमी की, पशु की, सबके इसी पे ज़िंदगी अटकी पड़ी है। तो अगर इस ज़्यादा आपको लंबा नहीं बोलूँगा, छोटे से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो CPR एक ऐसी तकनीक है जिसमें अगर कभी इमरजेंसी के तौर पे कोई घर का कोई भी सदस्य, तो वो हादसा अपने साथ भी हो सकता है। कोई भी जिसकी हार्ट अटैक आ गया हो, हार्ट फेल हो गया हो, तो उसमें अपने को क्या करना है, तो वो जैसे कि उसकी सांस कैसे बना के रखनी है, उसकी दिल की धड़कन कैसे चालू रखनी है। तो और छोटा बच्चा अगर 2-4 साल का, 7-8 साल का छोटे बच्चे में अक्सर सांस भूल जाता है, सांस लेना भूल जाता है कि नहीं है, छोटे बच्चों में ऐसे होता है। तो वो उस स्थिति में अगर अपन सजग रहे, शुरू के हार्ट अटैक के शुरू के कुछ मिनट, मतलब ये समझ लो कि 5 मिनट से कम समय बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। 5 मिनट से कम समय, जिस समय 5 मिनट मैंने ज़्यादा ही बोला है, शुरू के 1 या 2 मिनट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अगर उस 1-2 मिनट के अंदर अपन ने उस पेशेंट को, रोगी को संभाल लिया और उसको अपन ने मदद कर दी, तो वो 90% चांस है कि वो बच जाएगा। तो इस स्थिति में घबराना नहीं है, है ना, घबराना बिल्कुल भी नहीं है और रोने की आवश्यकता नहीं है। अक्सर यह देखा गया है कि लोग रोने लग जाते हैं, ये हो गया, ये हो गया। रोने के बजाय उसको बचाओ। आपका जो निजी आदमी है, परिवार का सदस्य है, या जान पहचान का है, या जान पहचान का नहीं है तो भी कोई बात नहीं, अनजान व्यक्ति है, तो आप उसकी किसी की मतलब जीवन रेखा बन के उसकी मदद कर रहे हो, तो इससे अच्छी बड़ी बात क्या होगी। आप मतलब भगवान के तौर पर उसकी मदद कर रहे हो। तो कोई भी सदस्य अनजान हो, एक्सीडेंट हो गया, कहीं पे भी हो गया, आग लग गई, करंट लग गया, या हार्ट अटैक आ गया, कोई नीचे से ऊपर से नीचे गिर गया, छत से नीचे गिर गया, तो इस स्थिति में उसकी दिल की धड़कन बंद हो गई, सांस रुक गई, तो ऐसी स्थिति में अपने को तुरंत उसको मदद पहुंचानी है। शुरुआती 1-2 मिनट महत्वपूर्ण होते हैं। उन 1-2 मिनट में आपने उसको मदद पहुंचा दी तो वो व्यक्ति जिंदा रहने की मतलब 90% चांसेस होते हैं। उसके बाद आप उसको, चाहे तो आपके पास और विकल्प है एम्बुलेंस बुलाने का, तो एम्बुलेंस बुला लीजिए, नहीं तो उन 1-2 मिनटों में हो सकता है कि मतलब उसका ज़िंदगी मतलब वापस आ जाएगी। तो मैं आज आपको यही बता रहा हूँ, CPR टेक्निक होती है। CPR बोलिए, CPR। सी मतलब कार्डियो, हार्ट, है ना, दिल, पल्मोनरी मतलब सांस से संबंधित, रिससिटेशन मतलब उसको जिंदा करना, दिल की धड़कन और सांस को पुनर्जीवित करना, जिंदा करना। अब मैं आपको आपके सामने एक छोटा सा प्रयोग के तौर पे बता के आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। और आपको कभी भी, आप लेडीज़ हैं तो ये मत सोचिए कि ये पेशेंट जो मेरे ससुर जी हैं, काका ससुर जी हैं, फलाना जेठ जी हैं, उस समय कुछ मत सोचिए। उस समय आपके सामने पेशेंट है वो, है ना। अगर आपने लिहाज रखा, घूंघट रखा और कोई सोचा मैं तो इनसे बोलती भी नहीं हूँ, मैं इनके हाथ कैसे लगाऊँ, नहीं नहीं नहीं, उस समय कुछ भी नहीं सोचना है। नहीं, आप उस समय भगवान के तौर पे आप उनकी मदद कर रहे हो, डॉक्टर के तौर पे मदद कर रहे हो, तो आप उनकी मदद करिए। ये मत सोचिए कि आप के वो क्या लगते हैं, या ये मत सोचिए कि ये मैं इनसे बोलती भी नहीं, या ये हमारे इनसे लड़ाई हो रही है, या ये अनजान शख्स है, इस तरह का मत सोचिए। आपको उनकी मदद करनी है, क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति आन पड़ती है जिसमें वो उसकी कुछ भी उम्र हो सकती है,
हार्ट अटैक वाले, आजकल हार्ट अटैक कोरोना के बाद में और ज़्यादा जल्दी उम्र में आने लग गए हैं। मतलब यंग एज में भी हार्ट अटैक आ रहे हैं, इवन 30-30, 35-35 साल के भी, 20 साल के भी, 40 साल के भी हार्ट अटैक आ रहे हैं। तो आप उस समय उनको बचा सकती हैं। और ये समझ लिए कि 100 में से 90 केस आप अगर 1-2 मिनट में देख लिया ना, तो आप उनको बचा लोगे। तो मैं आपको एक प्रयोग के तौर पे करूँगा। अपने पास संदीप, ये लड़का है संदीप, यहाँ उसको थोड़ा आगे लो, लेटो। अब संदीप ये डमी पेशेंट के तौर पर बना है ना, आप थोड़ा, आपको नहीं दिख रहा तो देख लीजिए। इसके पास में इस तरह के घुटने से ऐसे बैठना है ना, इसके पास में मुंह करके। और जैसे मान लो ये अभी अचेत अवस्था में है, तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि इसमें एक बात याद रखनी, ABCD इंग्लिश आती है ना, कभी स्कूल गए क्या पढ़ाई करी इंग्लिश में? ABCD। ए मतलब एयरवे, एयरवे मतलब नाक और मुंह सांस आने के लिए खुले हुए हैं कि नहीं है। तो नहीं खुले हुए हैं तो देखो, अक्सर क्या होता है अचेत अवस्था में जीभ नीचे गिर जाती है, क्योंकि वो सुन्न हो जाता है, अचेत हो जाता है, तो जीभ नीचे गिर जाएगी और जीभ मतलब आट लग जाएगी। सांस मतलब जो श्वसन सिस्टम है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो बंद हो जाएगा, सांस आना बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी मतलब खेल खत्म। तो उसको आपको देखना है और हल्का सा ऐसे यहाँ से पकड़ के और ऐसा इसकी ठुड्डी पकड़ के ऐसा मुंह थोड़ा सा तिरछा करना। पीछे वालों को नहीं दिख रहा तो देखो, और ये नाक खुला है, नाक सांस आने के लिए, और ये मुंह ऐसे देखना। और अगर जीभ नीचे गिर गई है तो जीभ को थोड़ा सा पकड़ के सीधा करो, ताकि उसकी सांस की प्रक्रिया चालू हो। तो ये तो हो गया ए, सांस के लिए एयरवे। एयरवे मतलब मुंह के जो सांस लेने वाले ना वो खुले होना चाहिए। बी, ब्रीदिंग। अगर ब्रीदिंग आ रही है कि नहीं आ रही है, मतलब सांस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो ऐसे उसके पास में ले जाके ये अपने गाल, इसकी गर्म हवा सांस छोड़ेगा तो पता पड़ेगा ना। तो ये अपने को पता पड़ेगा सांस आ रही है कि नहीं आ रही है। और फिर दिल की धड़कन देखनी है, अगर कोई जानता है तो ठीक है, दिल की धड़कन देखनी है, यहाँ से देखनी है। अगर नहीं पड़ता है पता, कोई बात नहीं, सांस से पता पड़ जाएगा। तो ए, एयरवेज, मुंह नाक सांस लेने के लिए खुले है कि नहीं है। बी, ब्रीदिंग मतलब सांस चालू है या नहीं है। सी, सर्कुलेशन। सर्कुलेशन मतलब धड़कन, खून का दौरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। दौरा चलेगा तभी तो अपना दिल धड़केगा, है कि नहीं। तो धड़कन हाथ में या यहाँ पे दिख जाएगी। और डी, डी फॉर डॉक्टर। ये सब बातें ABC करने के बाद में डॉक्टर के पास जाना है। पहले अपन ABC तक करना है। तो ABC में अगर इसका मुंह खुला हुआ है, सांस आ रही है तो ठीक है, उसको उसी पोजीशन में रखना है। दिल की धड़कन ठीक है, सांस आ रही है तो ठीक है। उसका मुंह, जीभ अंदर गिर गई है तो जीभ सही करो, और ऐसा हल्का सा मुंह ऐसे तिरछा दो, ताकि मतलब ये जो बंद होता है ना, बंद नहीं होगा, चौक नहीं होगा। और जीभ अगर नीचे गिर गई तो जीभ को सही करो, और सांस लेने के लिए इसको ऐसे करो। अब ये जो चेस्ट है, चेस्ट मतलब छाती, और जो निप्पल के बीच का स्थान, उस पे अपने को ये हाथ पहले रखना है, फिर उसके ऊपर ये रखना है, ठीक है ना, एकदम छाती के बीच में। पसली के ऊपर नहीं आना चाहिए जोर, नहीं तो पसली टूट सकती है। जो ब्रेस्ट बोन बोलते हैं, ब्रेस्ट बोन, ये बीच वाली हड्डी, इसके ऊपर हाथ जाना चाहिए। ये किसी के साथ भी लिए हो सकता है कि आपका जरूरत नहीं पड़े, लेकिन जरूरत पड़े तो आप ऐसी स्थिति में होना चाहिए कि आप किसी की जान बचा सको। तो यहाँ पे अपना ये हाथ ऐसे रखना है, फिर उसके ऊपर दूसरा हाथ रखना है, और फिर उसके ऐसे लॉक लगाना है ना। और क्या करना है, इसको जोर जोर से दबाना है। अभी दबाऊंगा नहीं, ये सिर्फ डमी पेशेंट है ना, अभी नहीं दबाऊंगा। जब जरूरत पड़ेगी ना, वास्तव में कोई पेशेंट है, तो कम से कम 4 से 5 सेंटीमीटर का ऊंचा नीचे होना चाहिए ऐसे। और 1 मिनट में 100 बार, इसको कंप्रेशन बोलते हैं, कंप्रेशन। 1 मिनट में 100 बार होना चाहिए, मतलब 60 सेकेंड के अंदर 100 बार, इतना तेज गति से करना है ऐसे।
जोर जोर से, है ना। ये ज़्यादा मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ। और कम से कम 1.5 से 2 इंच नीचे जाना चाहिए अपनी छाती, 1.5 से 2 इंच मतलब इतना, और वापस ऊंचा आना चाहिए। और इतना तेज गति से करना है कि 1 मिनट के अंदर 100 बार अपन कर सके, ठीक है। ये हुआ। और अपन को ऐसे 30 बार करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे 30 बार करना है, ठीक है। उससे उसकी दिल की धड़कन अगर रुक गई है ना तो वापस आएगी, 99% वापस आएगी। और ये 30 बार ऐसे कर दिया ना, उसके बाद में उसको मुंह से मुंह लगा के सांस देनी है। ये सब मत समझना कि मेरी क्या जाती है, इसकी क्या जाती है। मैं महिला हूँ, ये आदमी है, मैं आदमी हूँ, ये महिला है। उस समय कुछ नहीं सोचना है, उस समय आपको इसको सांस देनी है। आपके पास अगर मान लो मुंह से मुंह लगा के नहीं दे सकते तो कपड़ा लगा के दे दो, है ना, मास्क लगा के दे दो। और उसको 2 सांस देनी है जोरदार। अपन जो सांस छोड़ते ना उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, लेकिन जो लेते ना उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन होती है, लेकिन छोड़ने में वाली जो है ना हवा, उसमें भी ऑक्सीजन होती है। तो इसके लिए पर्याप्त है। तो आपको अपने जो मुंह से जोरदार फोर्सफुली ताकत के साथ उसके अंदर मुंह में सांस देनी है, ताकि वो अभी इस स्थिति में सांस लेने के लिए काबिल नहीं है, वो इस स्थिति में अचेत अवस्था में सांस लेने के लिए काबिल नहीं है। तो आप अपनी ताकत से 2 जोरदार अच्छी वाली उसको सांस देनी है। फिर वापस 30 बार करना है। 1 2 3 4 29 30 ऐसे 30 बार करना है। तो ये तुरंत आपको इस तरह की कार्रवाई करनी है, ये दिल की धड़कन लाने के लिए और ये सांस लाने के लिए। और ये सांस और दिल की धड़कन अपने दिमाग में जो कोशिकाएं होती है ना उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी होने पर अपना दिमाग जो ब्रेन है ना डेड हो जाता है। तो उसको जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो ये अपनों को तुरंत कार्रवाई करनी है। अब मैं आपको ये CPR का क्या क्या बताया, 30 कंप्रेशन 100 की स्पीड में देना है और 2 सांस देनी है। फिर वापस 30 करना है, फिर 2 सांस देने, फिर 30 फिर 2। ऐसे आप ज़्यादा देर तो नहीं कर पाओगे, 3-4 बार करोगे तब तक आप थक लोगे। इससे अच्छा है साथ में किसी और को भी बिठा के रखो और उसको भी सिखाओ, और किसी भाई को मदद के लिए बोलो, भाई तू एम्बुलेंस को फ़ोन कर। तो इस तरह CPR इसको बोला जाता है। क्या बोलते हैं? CPR, है ना। तो ये हार्ट अटैक का कोई केस हो तो जिसको मतलब जिंदा रखना है तो शुरुआत के 1-2 मिनट ही महत्वपूर्ण है। आपको ये याद रखना है, 1-2 मिनट ही महत्वपूर्ण है। उस 1-2 मिनट के बाद में उसका खेल खत्म है और आप ऐसी स्थिति में उसको बचा सकते हो। तो मान लो कोई करंट, किसी के करंट आ गया हो तो अपनों को देखना भाई करंट के तार वार फेंकने अलग, और पब्लिक को ज़्यादा नज़दीक नहीं आना देना, हवा है। और क्या रूल है? ABCD। A फॉर एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, धड़कन, और D फिर डॉक्टर के पास जाना है। आपने अपना काम कर लिया, फिर उसकी धड़कन आ जाएगी। ये समझ लीजिए 100 में से 90% केस में धड़कन आ जाएगी, सांस चालू हो जाएगा, तो आप ही उसको डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं।